हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्रैश कोर्स सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर डायजोनियम सॉल्ट। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले समझ लो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट होता है Rn2+ और यहां X माइनस। ठीक है, एक्चुअल में डायजोनियम ग्रुप N2+ को डायजोनियम ग्रुप बोलते हैं। अब यहां पर X वेरी कर सकता है, क्या क्या X यहां Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से यहां पर डायजोनियम सॉल्ट आपको मिल सकते हैं। और R यहां पर क्या हो सकता है, देखो R के बारे में मैं लिख रहा हूं, ये अल्काइल हो सकता है। और एक डायजोनियम सॉल्ट इस टाइप से मिल सकता है और एक आपको ऐसा मिल सकता है, क्या पीएच N2+ और X नेगेटिव। ठीक है, ये एलिफेटिक वालों के लिए है और ये एरोमेटिक वालों के लिए डायजोनियम सॉल्ट हो गया। ठीक, तो इस टाइप से होता है। और जो अल्काइल वाला डायजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होता है, वो N2 निकाल के कार्बोकेटाइन बना देता है। जबकि ये रूम टेम्परेचर, जबकि ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर है ना। तो ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टेबल होता है, जबकि ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन। और यहां पर रिएक्शन होती है तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, बहुत ही लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, क्योंकि फिनाइल कैटाइन जो है वो बहुत ही लेस स्टेबल होता है। तो पीएच N2+ X माइनस लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो ये बात होगी डायजोनियम सॉल्ट की। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो कैसे बनता है, एनिलीन की रिएक्शन होती है, ये है मेरे पास एनिलीन, इसकी रिएक्शन होती है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होता क्या है, ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, N2+ और Cl माइनस में। तो ये N2+ एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही है, तो इसको ध्यान रखेंगे अपन। अगर कभी मैं यहां पर R कर देता, सपोज अगर मैं यहां R कर देता, RnH2 अल्काइल कर देता, तो इसकी रिएक्शन जब इससे होती है ना NaNO2 और HCl, तो होता क्या है, ये हमें देता है HNO2 HONO। पहले भी मैं ये रिएक्शन बता चुका हूं। आप क्या करो, ये वाटर निकाल दो और N2 निकाल दो, क्या बना लो R+, और इसमें रीअरेंजमेंट चेक कर लो। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कराएंगे, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन, ये सब, और उसके बाद OH- जोड़ देंगे इसी से, तो ये आ जाएगा ROH। ठीक है, स्टेबल करके जोड़ोगे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होती है इसकी। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको बेंजीन पर Cl लगाना है, Br लगाना है या Cn लगाना है, तो सेंडमेयर रिएक्शन यूज करते हैं। क्या होता है, देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, N2+ Cl- ले लेता हूं मैं, इसकी रिएक्शन है, अगर आप इसकी रिएक्शन CuCl HCl से कराते हो, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr से कराते हो, और CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN के साथ कराते हो, तो इसमें क्या आएगा, Cl- इधर से Br-, इधर से Cn-। ठीक है, Cl, Br और Cn। तो Cl- यहां पर अटैक करा के N2 निकाल दो, Br का यहां अटैक करा के N2 निकाल लो, Cn यहां अटैक करा के N2 निकाल दो। मतलब यहां क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इधर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और इधर क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये है सेंडमेयर रिएक्शन, इसको नोट करो, फिर इसकी और भी रिएक्शंस होती हैं वो भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन अलग होती है, गेटरमैन कोच अलग होती है, ध्यान रखना। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सेंडमेयर का एक अल्टरनेट होता है, लेकिन सेंडमेयर में यील्ड ज्यादा अच्छी आती है, तो वो बेस्ट मेथड है गेटरमैन से। तो अगर मेरे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन मैं कराऊं Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैं कराऊं Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr,
तो यहां से Cl माइनस का यहां अटैक करा के N2 निकाल दो और यहां से Br माइनस का अटैक करा के N2 निकाल दो। तो यहां क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहां क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब हम गेटरमैन रिएक्शन से और सेंडमेयर से डायरेक्ट आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन नहीं कराते, तो उसके लिए अलग मेथड होता है। तो क्या होता है, आयोडाइड आयन से रिप्लेसमेंट अगर आपको कराना है तो KI ले लो सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन KI से करा दो। तो आप क्या करो, I माइनस का अटैक करा दो इस कार्बन पे इधर और N2 निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। बाकी बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो N2 और KCl बनेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना KI के प्रेजेंस में आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है, अगर आपको फ्लोरीन लगाना है तो बात सीमेन रिएक्शन होती है। क्या होता है इसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 के साथ होती है, HbF4 के साथ। यहां माइनस प्लस कर लो ऐसे कि ये Cl माइनस को H प्लस से करके HCl निकाल दो और N2 प्लस और BF4 नेगेटिव बन जाएगा। ये यहां क्या बन जाएगा, N2 प्लस और BF4 नेगेटिव। अब इसकी जब हीटिंग कराते हैं, ठीक है, इसकी जब हीटिंग कराते हैं तो ये BF3 निकाल देगा और F माइनस बचेगा, वो यहां अटैक करके N2 निकाल देगा। तो क्या बचेगा इसमें, F, बाकी BF3 और N2 निकल जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो इस मेथड से हम बनाते हैं, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। देखो यहां पर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अपन ले सकते हैं। जैसे मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, इस पूरे ग्रुप को हटा के H लगा देना, मतलब क्या बन जाएगा, बेंजीन। रिडक्शन किससे होता है, H से होता है, याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इस पूरे ग्रुप को H से रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा कोई और लेना चाहता तो CH3CH2OH भी आप ले सकते हो अल्कोहल। ये अपने आप को एसिडल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर लेगा और इसको रिड्यूस कर देगा। तो क्या होगा, ये बना लेगा, इसके ऊपर H लगा दो, मतलब बेंजीन बन गई एक तरीके से। ठीक, तो अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनानी है तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अगला रिप्लेसमेंट बाय OH। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको अगर फिनॉल बनाना है तो ये काम होता है। देखो N2 प्लस Cl माइनस और वार्म वाटर ले लो, यहां पर 283 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो वार्म वाटर लिख देते हैं अपन। तो अगर आप वार्म वाटर लिखते हो यहां पे, तो यहां से OH निकालो, OH माइनस का इधर अटैक करा के N2 उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा, यहां पर फिनॉल बन जाएगा। तो बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं इससे, है ना, ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ये भी कर सकते हो, कैसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो था हमारा N2 प्लस और Cl माइनस, पहले इसकी रिएक्शन करा दो HbF4 के साथ, हीट मत कराना, अगर हीट करा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बात सीमेन हो जाएगी। तो आप क्या करो, HbF4 के साथ रिएक्शन करा के ये बना लो N2 प्लस और BF4 नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ हीटिंग कराना है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये NO2 माइनस यहां से अटैक कर देगा, N2 निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर, नाइट्रोबेंजीन। तो बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो इसमें। आप क्या क्या बना लिया अपन ने इसमें, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, इस टाइप के बहुत सारा वर्सेटाइल कंपाउंड है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं इसमें, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ध्यान से समझना, दो कपलिंग हम पढ़ेंगे, एक फिनॉल की और एक एनिलीन की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, पहला केस है कपलिंग रिएक्शन है विद फिनॉल, और ये रिएक्शन एक टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, तो ये क्या करता है, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है, और ये बेसिक मीडियम में होता है काम। ठीक है, तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ये अटैक कर देता है यहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो कैसा दिखता है देखो, इसमें बनता है बेंजीन N फिर एक बेंजीन और फिर OH, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। ठीक है, डाई फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, ऑरेंज डाई बोलते हैं। ठीक, नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, इसका एक और होता है पार्ट सेकंड,
विद अमीन्स, है ना, विद अमीन। एक तो हो गया फिनॉल के साथ, अमीन में कौन सी वाली ले रहे हैं हम, 1 डिग्री एरोमेटिक, मतलब एनिलीन लिख दो, एनिलीन के साथ रिएक्शन। इसी टाइप की रिएक्शन है, क्या होता है देखो, सेम यही N2 प्लस Cl माइनस, और ये क्या होता है, इसके पैरा पर, एनिलीन के पैरा पर सब्स्टिट्यूशन करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगा सकते हो आप, और ये होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिक में और ये एसिडिक मीडियम में। तो इसका अटैक करा दो कहां पे, इसके पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये ऐसा बनाएगा N डबल बॉन्ड N, फिर एक बेंजीन और फिर NH2, इसको बोलते हैं येलो डाई, ठीक। इसका नाम लिखना चाहो तो नाम लिख लो, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये डाई फॉर्मेशन भी इसमें एक रिएक्शन थी, नोट कर लीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ पुरानी रिएक्शन भी यहां पर लाएंगे ताकि आपके पुराने चैप्टर का भी रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करते हैं, 2 कन्वर्जन करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना। क्या करना है इसमें, आपको पैरानाइट्रोटोलुएन से बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहला काम देखो, आपको NO2 ग्रुप हटाना है, ये तो पक्का है, ठीक, और एक Br ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, CH3 और NO2 में प्लस M कौन सा है, CH3 है, तो पहले क्या करो, Br लगा दो ताकि इसके ऑर्थो पर आ जाए, क्योंकि पैरा तो बुक है ना। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, Br2Fe सबसे पहले, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 पर क्या आ जाएगा, इसके ब्रोमो, मतलब ऑर्थो पे, क्योंकि मिथाइल प्लस M है ना, तो प्लस M के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे, इस NO2 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे, रिड्यूस, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, SnHCl या FeHCl ले सकते हो, तो इसने बना लिया ऐसा, NO2 से कहां आ गए आप, NH2 पे। अब आप क्या करो, इसका डायजोनियम सॉल्ट बना लो, कैसे, NaNO2HCl, तो NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन गया इसका डायजोनियम सॉल्ट। तो यहां आ गया N2 प्लस Cl माइनस, इधर Br और इधर CH3, सही है। अब अगर मुझे N2 प्लस Cl माइनस हटा के इधर H लगाना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं H3PO2, तो वो क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को हटाकर H लगा देगा, तो आपको यहां क्या दिखेगा, नीचे से ग्रुप हट गया पूरा, ये CH3 और ये Br। अब आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, कौन सा वाला, अल्काइलेटेड बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना देते, कैसे, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पहले सॉल्ट बनेगा और फिर उसको एसिडिफाई करा देंगे, तो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COH में। देख लो एक बार पूरा कन्वर्जन क्या क्या किया। आगे बढ़ते हैं सेकंड कन्वर्जन पे, इसमें आपको NH2 हटाकर NO2 लगाना है, कैसे होगा, देखो NH2 से हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाऊंगा, और उस डाइजोनियम से HBF4 के साथ रिएक्शन करा के NaNO2 और कॉपर डाल देंगे तो बन जाएगा, ठीक है, यही प्रोसेस है। तो पहला काम क्या करना है, इसका कराओ NaNO2HCl, मतलब डायजोटाइजेशन, तो इसका डायजोटाइजेशन कराया तो ये ऊपर आ गया N2 प्लस Cl माइनस, यहां मिथाइल है, इधर N2 प्लस और Cl माइनस, ऐसा दिखेगा। अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HBF4 के साथ, हीट नहीं करा रहा, सिर्फ HBF4 लिख रहा हूं, हीट कराता तो फिर बात सीमेन हो जाएगी, हीट नहीं कराना, तो ये बना लेगा N2 प्लस BF4 माइनस, N2 प्लस और BF4 माइनस, और यहां क्या है मिथाइल। अब इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ हीटिंग, तो क्या होता है इस ग्रुप में, इस रिएक्शन में क्या होता है, NO2 क्या करता है, यहां अटैक करके N2 उड़ा देगा और BF4 भी अलग हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका, NH2 से NO2 कन्वर्ट हो गया। दोनों ही कन्वर्जन अच्छे से नोट कर लो। चलो हमने अब कुछ क्वेश्चन कर लिए कन्वर्जन वाले, लेकिन बिना सीक्वेंशियल क्वेश्चन के ऑर्गेनिक का तो मतलब ही नहीं बनता, बहुत अच्छे समझ में आती है ऑर्गेनिक। देखो बहुत सारी रिएक्शन इसमें डाल रखी है मैंने, रिवाइज हो जाएंगे आपकी पुरानी रिएक्शन भी, जैसे एसिटिलीन का रेड हॉट ट्यूब, बताओ क्या बनता है, ये तो सबको याद होती है, अगर ये याद नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। क्या आ रहा है, ये बेंजीन बन रहा है, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट ट्यूब में क्या बनाता है, बेंजीन। बेंजीन का क्या कराना है, नाइट्रेशन, तो ये क्या बनेगा अभी आपका नाइट्रोबेंजीन, तो ये आ गया आपका नाइट्रोबेंजीन, NO2 प्लस सब्स्टिट्यूट कर देगा, और FeHCl क्या करता है, नाइट्रो को रिड्यूस कर देता है, किसमें, NH2 में करता है, वो हटा के H लगाते हो, याद आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आएगा। और ये अभी पढ़ाई मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की डायजोटाइजेशन, तो D क्या बनेगा,
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन और यहां आएगा N2+ और Cl-, तो डी आ गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है आपको, ये हो गई सेंडमेयर, Cl- अटैक करके N2 उड़ा देगा, तो E आ जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, CuHBr क्या करेगा, Br- इधर अटैक करके N2 उड़ा देगा, गेटरमैन रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ए बनाना है, ए मतलब बेंजीन, बेंजीन बनाना किससे, इससे, तो ये पूरा ग्रुप हटा के H किस में लगता था, अगर के आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो तो क्या आएगा, H3PO2, या फिर एथिल अल्कोहल भी ले सकते हो यहां पर। अगर इसको गर्म पानी में डाल दिया, किसको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो ये OH- देगा, यहां अटैक करा के N2 उड़ा देंगे, तो G क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। सही है, फिनॉल बन जाएगा। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अगेन सेंडमेयर करानी है, CN- का अटैक होगा यहां पर, कहां पर, H पर, तो ये अटैक करके बना देगा बेंजीन के ऊपर CN, ऐसा। ठीक है, साइनोबेंजीन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, CN हटके क्या आ जाएगा, COH, तो I आ जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिड। अब एसिड से मुझे बनाना है ए मतलब बेंजीन, मतलब L कौन सा रिएजेंट लें, CO2 उड़ाने वाला बता दो कौन सा होता था, सोडा लाइम, NaOH+ CO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो बेंजीन बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन G से करानी है, G क्या है, फिनॉल, तो G है मेरा फिनॉल, मतलब PHOH, क्या करते हो, एसिड से OH और एल्कोहल या फिनॉल से H, एस्टेरिफिकेशन, तो आ जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O, OPH, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं यहां पर, क्या अगर इसका मुझे नाइट्रेशन कराना होता तो कहां पर जाता, सब्स्टिट्यूशन कहां होता, इधर होता कि इधर होता, बताओ। इस वाली रिंग पर होता, क्यों होता, क्योंकि ये +M है यहां से, और इस पे नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये -M है यहां से, क्यों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो इस वाली बेंजीन रिंग को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां अटैक करेगा, इस पीएच पर अटैक करेगा, और इसके कहां पर अटैक कराना, पैरा पे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो पैरा अटैक होगा अगर कोई नया इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड पे अटैक करने आया तो। ठीक है, नोट कर लो इसको।